ही फेमस फेस्टिवल अभी शुरू है, जैसे है ना गणपति उत्सव। तो उसके बीच में से आपने स्पेशल टाइम आज निकाला और इस कार्यक्रम के लिए बने। तो सबको हमारा प्यार भरा सत श्री अकाल। जैसे कि नाम है गुरप्रीत कौर सुरजीत सिंह भाटिया, एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब, बट लास्ट 21 ईयर्स से हम महाराष्ट्र में ही रह रहे हैं। और महाराष्ट्र में एक छोटा सा टाउन है डिस्ट्रिक्ट यवतमल में, पुसद। और जब शादी होके आए थे तब ऐसा लगा था कि अरे ये तो बहुत ही छोटा सा गांव है। और बहुत 21 ईयर्स बैक, मतलब एक छोटे से गांव में भी कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, है ना। तो तब सोचते थे कि हम क्यों आ गए यहाँ पे। तो फिर जब देखते थे कि फैमिली बहुत अच्छी मिली है, जॉइंट फैमिली है, आई वॉज फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली, तब मन को बहुत ज्यादा हौसला मिलता था कि नहीं, बाबा जी जो भी करते हैं वो राइट ही करते हैं। ये चीजें हमेशा से, मम्मी पापा के अच्छे संस्कार हमारे में हमेशा से ही थे। और एक बेस्ट स्टूडेंट थी हमेशा से ही, क्लास में फर्स्ट आना, कोई भी पार्टिसिपेशन किसी भी प्रोग्राम में करती थी तो उसमें भी बहुत रेस लगी रहती थी कि फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। बट किसी को दुख देके नहीं, है ना, अच्छे काम से, अच्छे एथिकल वे से फर्स्ट आना है, वो हमेशा मन में रहती थी। और हार्ड वर्किंग जो होते हैं, वो पंजाबीज बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग शुरू से ही उनके ब्लड में ही बहुत होता है ना। बट या अदर साइड अगर आप देखें तो पंजाबी विमेन जो होती है ना, वो थोड़ी सी लदार्जिक होती है, इतनी हार्ड वर्किंग होती नहीं है। और जहां तक देखा जाए कि पंजाबी फैमिलीज में लेडीज के लिए स्पेशली, मतलब फैमिलीज आर वेरी पोजेसिव, थोड़े से ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज भी होती है उसमें। तो जब वहां पे थी तो आई वॉज, मैं पंजाब से जलंधर शहर से बिलोंग करती हूँ, और जलंधर चंडीगढ़ में मेरा एजुकेशन हुआ है। और ऐसा बोल सकते हैं कि 19 एंड हाफ की एज में शादी हो गई, और 19 एंड हाफ की एज तक आई वॉज सिंपली ग्रेजुएट, और कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। और जब 19 एंड हाफ के हो गए, जब मतलब फाइनल एग्जाम्स अभी स्टार्ट ही होने थे फाइनल ईयर के, तो घर वालों ने ऐसा सोचा, स्पेशली पापा ने, कि चलो अभी मेरी बहन की तरफ से बोले रिश्ता आया है तो शादी के लिए देखने में क्या हर्ज है। But mama was completely opposed to this not to this wedding. Actually, मम्मी को ऐसा पता भी नहीं था। मम्मा चाहती थी कि मैं पढ़ लिख के बहुत अच्छे से आगे बढ़ूं और हमेशा फर्स्ट आती रहूं, और उनके कानों में एक सुर बजता था जब उनको स्टेज पे बुलाया जाता था कि हाँ आपकी बेटी फर्स्ट आई है क्लास में, तो पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता था। तो ये शुरू से ही फ्रेंड्स मन में एक जज्बा था हमेशा से ही। तो जब शादी की मतलब कोई भी तैयारी नहीं थी, कभी सुना भी नहीं था कि हाँ शादी हो जाएगी ऐसे। बट पापा को हमेशा ऐसे लगता था कि नहीं, मेरी बहन मतलब मेरी बुआ की तरफ से कोई रिश्ता आया है तो वो देखने में क्या हर्ज है ना, चाहे शादी की एज थी नहीं। बट उनको भी पता था कि बहुत सारे फैमिलीज में जैसे लड़कियां फॉरेन जा रही थी पढ़ने लिखने के लिए, या फिर मतलब पढ़ाई करके भी बहुत एज तक वो घर में ही बैठी होती थी। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस देखने के लिए मिलते थे। तो उनके मन में एक डर था कि मेरी बेटी को स्पेक्स लगा हुआ है, एंड आई वाज वेरी शॉर्ट ऑल्सो, और मेरे दांत भी ऊंचे थे। तो उनको ऐसे लगता था कि पता नहीं आगे जाके मेरी बेटी को शादी के लिए कोई अच्छा वर मिल पाएगा या नहीं, है ना। तो ही वॉज वेरी पोजेसिव फॉर मी, एंड आई एम द ओनली गर्ल चाइल्ड एंड आई हैव अ ब्रदर। तो इसी सिलसिले में फिर पापा ने कहा चलो देखने में क्या हर्ज है। तो उन्होंने रिश्ता देखा। तो पापा उस टाइम पे नहीं थे, मैं और मेरी मम्मा अकेले गए, और यहाँ इनकी फैमिली आई हुई थी उनके बुआ जी के बेटे की शादी में। और सिर्फ घर से जॉइंट फैमिली, यहाँ बड़ी फैमिली है, बट वहां पे सिर्फ इनके मम्मी जी, ये और इनके दादाजी आए हुए थे, और बाद में छोटा भाई भी आ गया था। तो उनकी शादी, बुआ के बेटे की शादी होके हटी थी, तो उन्होंने भी सिलसिला शुरू कर दिया कि चलो भाई आए हैं तो फिर लकी के भी हाथ पीले करके ही जाते हैं, है ना। मतलब उनकी भी शादी करके ही जाएंगे। हाथ पीले ही बोलते हैं ना फ्रेंड्स, है ना, शादी करने को। तो उनको देखनी थी अमृतसर की लड़की, और शायद अमृतसर वहां से 1 घंटा दूर है जलंधर से।
और जलंधर में इनके पूरे मतलब परिवार इनका मतलब मेरे इन लॉज भी जो हैं वो बेसिकली जलंधर से ही बिलोंग करते फ्रेंड्स। मेरी जो दो नंदे हैं और इनके मामा बुआ सब लोग जलंधर से ही बिलोंग करते मोस्टली। और फिर उन्होंने कहा कि चलो अमृतसर की कौन सी देखनी है, पहले जलंधर की देख लेते हैं। तो इनकी फैमिली से अराउंड 10 पीपल दे हैड कम फॉर ऐसा देख मतलब लड़की को देखने के लिए आए थे। और यहाँ से फैमिली में मैं और मेरे मम्मा ही थे देखने के लिए गए। मेरी मम्मा ने एकदम से शी वॉज वेरी वेरी इमोशनल कि पापा ने ऐसे फोर्स किया है तो चलो देखना पड़ेगा, बट मम्मी वॉज अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। तो मम्मा ने देख के कहा कि अरे मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, तो देखते हैं क्या होगा। तो व्हेन आई टॉक टू दिस मैन, मेरे हस्बैंड, ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड एक्चुअली, उनका रेती का व्यवसाय है, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ट्रकों वाले हैं। सरदार जी मोस्टली ट्रकों के काम ज्यादा करते हैं ना। तो ही वॉज ऑलवेज बिजी विद हिज ट्रक्स, खदानों में बिजी रहते थे। और ये तो चलो बात की स्टोरी है आफ्टर वेडिंग। बट जब वो देखने के लिए आए तो उस टाइम पे शुरू हुआ ऐसा सिलसिला। जब मैंने इनसे बात की तो मुझे एकदम से पहले तो इनकी आवाज से इम्प्रेस हो गई। फिर बाद में इनका क्वालिफिकेशन सुना तो ही वॉज ऑल्सो कॉमर्स ग्रेजुएट। तो मुझे कहीं ना कहीं ट्यूनिंग हुआ, मुझे ऐसा लगा कि यस ही इज समवन हु कैन टेक केयर ऑफ मी एंड ही इज समवन विद हुम, मतलब जिसके साथ मेरा अच्छा लाइकिंग डिसलाइकिंग जुड़ सकता है। दो ही इज 8 years एल्डर टू मी। और मैं इतनी नटखट थी, नॉटी भी थी। ऐसा नहीं कि फर्स्ट आते थे तो मस्ती नहीं करते थे, मस्तीखोर भी बहुत थी, कभी भी कोई शरारत करती थी तो नाम दूसरे का भी डाल देती थी। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि हाँ ही इज समवन हु कैन टेक केयर ऑफ मी। मैं बच्ची सी थी और वो थोड़े मेच्योर थे। तो भगवान, वो बोलते ना रब ने बना दी जोड़ी, है ना। तो वो पिक्चर शायद सूटेबल है ना। तो फिर बस शादी हो गई और एक हफ्ते में शादी हुई फ्रेंड्स हमारी। और शादी का भी ऐसा हो गया कि आज मेरा फाइनल ईयर के फाइनल एग्जाम्स हैं और सैटरडे को मेरा फर्स्ट पेपर था और संडे को मेरी शादी थी। वो ऐसा बोलते चट मंगनी पट शादी। इनको ऐसे लगा कि अरे लड़की तो बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है और संस्कारी है ना। उनको जो गुण चाहिए थे उनको शायद मुझ में दिख गए और मुझे जैसा बंदा चाहिए था शायद मुझे दिख गया, है ना। चाहे मेरी मैरिज की उस टाइम पे एज नहीं थी, मेंटालिटी नहीं थी, हमेशा पढ़ लिख के कुछ बनना है, बड़े क्लास 1 ऑफिसर बनना है, ऐसी एक ख्वाहिश रहती थी हमेशा मन में। फिर ऐसे सोचा कि चलो शादी कर लेते हैं, पापा का कहना है तो आगे कुछ ना कुछ करवा ही लेंगे। और इनका खुद का बिजनेस था तो सोचा चलो मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ तो इनका आगे जाके बिजनेस संभाल लूंगी, इनको हेल्प करूंगी। तो हियर द स्टोरी स्टार्टेड कि महाराष्ट्र में जब 1 महीने के बाद सब लोग यहाँ वापस आ गए शादी करके। और फ्रेंड्स फिर मेरा सिलसिला शुरू हुआ मेरी मम्मा के घर से मेरी ननद के घर तक जाने का और ननद के घर से मम्मी के घर। मतलब 1 महीना पूरा मैंने वहां पे शादी के बाद एग्जाम्स दिए फ्रेंड्स। तो वहीं से ही मतलब बचपन से ही चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और रिस्क जिसका ज्यादा हाई रहेगा जिस काम का उतने ही हाई बेनिफिट्स मिलते हैं, ये कॉमर्स में भी बढ़ती आती थी। और मतलब शुरू से देखा है वैसा माहौल। तो सीखने की बहुत इच्छा होती थी कि हर नई नई चीज को सीखना, करके देखना। और यही शायद मेरे में जो एटीट्यूड था बेसिकली, तो शायद इसी के कारण ही एमबे ही मुझे मिला। और एमबे में भी टिकने की स्टोरी भी शायद फ्रेंड्स यही मेरा एटीट्यूड ही था, है ना, मेरा नेचर था। तो बस वहीं से स्टोरी स्टार्ट हुई। फिर 1 महीने के बाद जब हम पुसद में आए, है ना, एंट्री हुई यहाँ पे, तो इन्होंने सबके बारे में बताना शुरू किया रास्ते में कि हमारे घर में ये हैं, ये मेंबर्स हैं। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि हाँ मैं एक नई जगह पे जा रही हूँ। और नॉटी वो बचपन में जो नेचर था वो भी था साथ में। मैंने कहा ठीक है, मैं तो चाहती थी कि मुझे जॉइंट फैमिली मिले क्योंकि घर में मैं और मेरे मम्मा ही मोस्टली रहते थे, पापा बाहर रहते थे ऑफिस काम के लिए। और भैया भी छोटी एज में ही मतलब पढ़ाई वगैरह ज्यादा नहीं की, तो ही वॉज ऑल्सो एंगेज्ड इन हिज वर्क। तो मैं चाहती थी कि somebody should be there with whom we can share our feelings। देवरानी जेठानी ये सब होने चाहिए। तो मुझे बहुत ही भरा पूरा परिवार मिला, मैं बहुत खुश रही, सबने मुझे बहुत प्यार दिया और रिस्पेक्ट दी। और एक पढ़ी लिखी होने के नाते में फ्रेंड्स मुझे ज्यादा मतलब
उन्होंने मुझे प्राइड बोलना शुरू किया कि हमारे घर की बहू हमारा प्राइड है। तो बस आते ही 1-2 महीने में मुझे फिर यहाँ पे जॉब का ऑफर मिल गया फ्रेंड्स। फिर स्टार्ट हुआ टीचिंग जर्नी का एक सिलसिला। फिर जब टीचिंग जर्नी में आ गई तो बस ऐसा सिलसिला स्टार्ट हो गया। पहले तो शौक के लिए जॉब करना शुरू किया फ्रेंड्स। व्हेन न्यूली मैरिड थी तब ऐसे लगता था हाँ हम पढ़े लिखे हैं तो हमारा कुछ ना कुछ नॉलेज का या एजुकेशन का हमें भी फायदा होगा, और पैशनेट थे किसी चीज को करने के लिए। और टीचिंग जैसा नोबल प्रोफेशन है नहीं है फ्रेंड्स कोई भी दुनिया में, है ना। तो बस स्टार्ट हो गया, और फिर वहां से ऐसा स्टार्ट हुआ कि मन भी थोड़ा थोड़ा नहीं लगता था। सब मराठी बोलते थे और मैं अकेली हिंदी वाली, है ना, बीच में। और थोड़ा सा रोती भी थी क्योंकि 2500 किलोमीटर दूर आना, और ऐसे एक प्रदेश में आ जाना कि जहाँ अपना कोई लैंग्वेज नहीं, कुछ नहीं, बस फैमिली थी हमारी यहाँ पे और कोई भी नहीं, मतलब इन लॉज थी। तो इन सारे इसमें बाद भी फिर भी मैंने मराठी सीखने का भी बहुत ट्राय किया फ्रेंड्स। मी शिकली पण खूप सारी मराठी आता येते पण, आणि ऐसा भी पता था कि जो भाषा लोगों के दिल तक पहुंचती है उस भाषा का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। तो फिर मराठी भी सीखी, फिर साड़ी पहनना सीखा, अपना कल्चर जो था। फिर ये भी पता था कि डू एज रोमन्स डू व्हेन यू आर इन रोम, है ना, जब आप जिस देश में है वैसा भेष होना ही चाहिए। तो धीरे धीरे यहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन सब सीखना शुरू किया। एंड आई कैन प्राउडली से कि अब मेरे हस्बैंड के गांव से ज्यादा वो गांव में मैं ज्यादा फेमस हो चुकी हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीचिंग प्रोफेशन, जो कि 20 साल की जर्नी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2003। अभी आप देख सकते हैं 2023 शुरू है ना। तो 20 साल 3 स्कूल में काम किया, और स्कूल्स में जॉब करते करते फ्रेंड्स इंस्पिरेशन तो बहुत लेती थी हर चीज से, कोई न्यूज़पेपर से, कोई कहीं से भी मिलता था लेती थी। और ट्यूशन सेंटर्स थे, मैं ट्यूशन सेंटर्स में भी जाती थी, और जॉब करते करते साथ में घर में भी ट्यूशंस लेती थी। तो यहाँ से ही स्टार्ट हुआ। अब देखिए जब जॉब करने के लिए निकली तो इन लॉज बहुत पॉजिटिव थे, उनकी तरफ से हमेशा हाँ थी। उन्होंने बस एक ही मुझे बात कही कि जैसे आपके हस्बैंड बोलते हैं आप वैसा कर लो। तो हस्बैंड अगर हाँ बोलते हैं तो जॉब कर लो, अगर नहीं बोलते तो इट्स ओके। तो मेरे मन में एक ये था, डर था कि अरे अगर इन्होंने नहीं बोल दिया तो मैं घर में कैसे रहूंगी इतना सब कुछ करने के बाद। तो थैंक गॉड कि उन्होंने हाँ कहा, और मुझे स्टेप आउट करने का एक मौका मिला, ताकि लोगों की अपनी तो लाइफ चेंज होनी है, भगवान ने करनी ही है। तो लोगों की भी लाइफ चेंज करने के लिए हमें एक मशाल हाथ में दी है फ्रेंड्स भगवान ने। तो थैंक गॉड हमें वो चीज का जल्दी से समझ में आ गया। बस इसी तरह से सिलसिला शुरू रहा। बहुत सारे ट्यूशंस, क्लासेस, ये सब करते करते ऐसा लगता था कि अरे मेरी तो सेहत बहुत खराब होती जा रही है। और फ्रेंड्स, आई एम ब्लेस्ड विथ 2 किड्स। मेरी बड़ी डॉटर जो है शी इज 19.5, मतलब जिस एज में मेरी शादी हो गई थी अभी उतनी बड़ी मेरी बेटी है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। एंड शी इज परस्यूइंग हर फिजियोथेरेपी सेकेंड ईयर, एंड शी इज इन पंजाब, इन जलंधर नाउ। वो अभी पंजाब में है। और उसने भी कह दिया था कि मम्मा मेरा पुसद में मन नहीं लगता है तो मैं पंजाब में जाती हूँ घूमने के लिए। व्हेन शी वेंट देयर लास्ट ईयर तो हमने उसका उधर ही एडमिशन करवा दिया। मैंने कहा बेटा जहां से तेरी माँ की स्टार्टिंग हुई थी, जर्नी स्टार्ट हुई थी, अभी तेरा पूरा फर्ज बनता है उस जर्नी को आगे लेके जाने का। तू देख जाके कि वहां पे मम्मा कैसे रहती थी, मम्मा के क्या सिचुएशंस थे, एंड यू विल बिकम स्ट्रोंगर देन योर मदर ओवर देयर। एंड शी कॉल्स मी एवरी डे, शी इज इनटू बिजनेस ऑल्सो फ्रेंड्स। और मेरा छोटा बेटा है, ही इज इन 10th स्टैंडर्ड नाउ, ही इज 15 years old। और दोनों बच्चे बहुत बढ़िया हैं। और दोनों बच्चों को जब देखते हैं कि मम्मा अभी स्कूल से आई है, अभी फटाफट से आधे घंटे में मम्मा की बिजनेस एक्टिविटीज के लिए चली जाएगी, मम्मा का सब कुछ शुरू है, और मम्मा जो कहती है वो करके भी दिखा देती है। तो वो भी मतलब फील करते हैं कि मम्मा सिर्फ बोलती ही नहीं है हमें कि ऐसा करो वैसा करो, मम्मा जो बोलती है उसके पीछे लॉजिक रहता है। और मम्मी के साथ में इमोशनली जुड़ना, ड्रीम शेयर करना, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड। और हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं।
और उन्होंने इतना किया कि मुझे स्टेप आउट करने का मौका दिया। तो फिर बाद में उन्होंने हमेशा कहा कि देखो, जो आपके मन को अच्छा लगता है आप करते रहो, बस ये देखो कि एथिकल होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए, है ना। किसी भी चीज में धोखा, झूठ, ऐसी चीजें हमें बचपन से ही पसंद नहीं थी फ्रेंड्स। ऑनेस्टी के रास्ते पे चलना, इंटीग्रिटी के रास्ते पे चलना, ये सीखनी होके मुझे मतलब पूरी तरह से पता ही था ये सारी चीजें। तो बस अभी जैसे स्कूल की जर्नी स्टार्ट हो गई तो बहुत बीमार रहने लगी थी फ्रेंड्स। जैसे ही मेरा छोटा बेटा हो गया तो उसके बाद में मेरा ऐसा सोचिए कि हेल्थ वाइज आई वाज डिक्लाइनिंग एंड डिक्लाइनिंग। ऐसा लगता था पैसा तो बहुत आ रहा है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट भी कर पा रही हूँ, जैसे बच्चों को पढ़ाती हूँ तो। पर मेरी लाइफ का क्या, मेरे दोनों बच्चों की शादी हो जाएगी, वो अपने अपने करियर में सेट हो जाएंगे, तो मुझे कौन पूछेगा। और बीमार लोगों को कोई भी हेल्प नहीं करता है फ्रेंड्स, कोई भी नहीं। अगर आपके पास बहुत सारी वेल्थ है, प्रॉपर्टीज है, सब कुछ है, बट इफ यू आर नॉट हेल्दी, तो बिलीव में आपके पास खड़ा कोई भी इंसान आपको ग्लास पानी भी नहीं दे सकता है। अपने को खुद ही समझो, अगर घर में भी कोई नहीं है तो क्या हम तिजोरी पे पड़ा हुआ पैसा खाएंगे, क्या उससे हेल्दी होएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स। तो ये चीजें ना दिमाग में बहुत नेगेटिविटी ला रही थी हमेशा। ऐसे लगता था हम बीमार हो गए तो कोई भी पूछेगा नहीं। तो बहुत मेंटली इल होते जा रही थी सोच सोच के। इंस्पायर्ड बहुत थी, कुछ ना कुछ करने की हमेशा इच्छा रहती थी। तो थैंक गॉड 2018, है ना, मार्च मंथ था, 30 मार्च को हमारे घर में एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी कि अरे मैडम, हेल्थ का सेशन है तो आप आइए ज्वाइन करिए हेल्थ का सेशन। तो मेरी मम्मा आए हुए थे यहाँ पे मिलने के लिए समर वेकेशन में। तो जैसे ही हमने सुना कि हेल्थ, तो ऐसा लगा अरे म्यूजिक सा बजा कानों में, मम्मी हेल्थ तो हमें चाहिए। और मेरी मम्मा हमेशा कहते थे कि बेटा, हर लेडी, हर गर्ल कुछ ना हेल्थ सप्लीमेंट्स लेती है, कुछ टॉनिक लेती है एनर्जी बनाने के लिए। तो मैं बाहर से तो बहुत सारे मेडिकल के लेती थी फ्रेंड्स, पर मेरे अंदर इतनी सारी डेफिशिएंसीज हो गई थी। मुझे कैल्शियम कम था, एचबी कम था, मैं चलती थी तो मुझे चक्कर आते थे, और बाल भी ऐसे सफेद होते जा रहे थे, ऐसे लगता था कि 35 की उम्र में ही 60 की उम्र के हो गई थी। बहुत बुरा हाल था। तो फिर जब हेल्थ का सेशन सुना तो मम्मी ने कहा कि चलो जाके देखते हैं क्या है, और पड़ोस में ही है। और फ्रेंड्स, हम अपने लाइफ में इतना बिजी थे कि हमें ये भी नहीं पता होता था कि मेरे नेबर्स कौन है। सीरियसली नॉट, क्योंकि ट्यूशन सेंटर्स में बिजी रहती थी। तो हमने जाके देखा वहां पे, एंड आई वुड लाइक टू स्टेट द नेम ऑफ माय इमीडिएट स्पॉन्सर, सचिन वाघमारे एंड पूजा वाघमारे। तो उनके लिए एक जोरदार तालियां फ्रेंड्स, जिन्होंने हमारी जिंदगी में रंग भरा, है ना। उनके थ्रू कलर्स आना शुरू हुए हमारी लाइफ में। तो हम वहां पे जाके देखे, और वहां पे हमें ब्रांड दिखा न्यूट्रलाइट का। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स, हमारे एक और ग्रेट अपलाइन जो अजिंक्य सर, उनका प्रेजेंटेशन शुरू था, बिजनेस प्रेजेंटेशन। और हमने प्रेजेंटेशन में ज्यादा तो कुछ नहीं समझ में आया, है ना। आप लोगों में भी जो नए नए हैं या कहीं जाते हैं तो लोग एक इमीडिएट कुछ रिस्पॉन्स, किसी का हाँ आ जाता है, किसी का कहते हैं हमें समझ में तो कुछ नहीं आया। तो हाँ, हमें भी ज्यादा समझ में नहीं आया था। बस मुझे वो बिजनेस क्वाड्रेंट जब दिखा रहे थे, क्योंकि कॉमर्स की स्टूडेंट थी फ्रेंड्स, तो बिजनेस माइंडेड तो नहीं थी, बट बिजनेस क्या होता है, या बिजनेस क्लास क्या होता है, या लग्जरियस लाइफस्टाइल क्या होता है, फॉरेन ट्रिप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मुझे पता थी। क्योंकि बचपन उन्हीं लोगों के बीच में मेरा बीता था, फॉरेनर्स के साथ में, एनआरआईज के साथ में, या फिर जो क्लास 1 ऑफिसर्स के जो बच्चे होते हैं, आई स्पेंट माई टाइम विद देम। तो पता था ये सारी चीजों का। तो दिल ने कहा कि अरे, ये न्यूट्रलाइट ब्रांड तो हमारे पापा ने हमें बचपन में दिया था, जब आई वॉज ऑफ 13 ईयर्स, है ना, प्रोटीन्स खिलाया था उन्होंने। तो फिर ऐसा सोचा है कि हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब मन में ऐसा है कि दिस इज समथिंग वर्थ डूइंग, कुछ करने के काबिल है। तो मेरी मम्मा साथ में बैठे थे, तो मम्मी ने कहा कि बेटा, कुछ दिन पहले ना पंजाब में भी ना मैंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा था, न्यूट्रलाइट का, विटामिन सी का। तो वो लेडी भी बहुत अच्छे से बता रही थी। तो मैंने कहा अच्छा मम्मा, आपको पता है न्यूट्रलाइट का विटामिन सी? हाँ बोले, मुझे पता है।
तो बस हमने पहले भी यूज किया था, न्यूट्रलाइट सुना भी हुआ था, और हमने स्टार्ट कर दिया, रजिस्ट्रेशन की और अपने हेल्थ के सप्लीमेंट्स के साथ में हमने स्टार्ट कर दिया। इसी के साथ में हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर जब थोड़ा थोड़ा बिजनेस सीखा, फिर पता चला अरे इसमें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं विच आर ऑल ऑर्गेनिक, और इतने बढ़िया हेल्थ सप्लीमेंट्स, और सारी चीजें अगर कहे ना फ्रेंड्स, पूरी की पूरी चीजें है ना, 6 कैटेगरीज में जो अपने ब्रांड्स हैं, वो सारा का सारा कैटेगरी पूरा ऑर्गेनिक है, और सब हेल्थ वाइज चीजें हैं, मतलब हेल्थ से रिलेटेड है। अगर हम कहें कि हमारा होम केयर, तो होम केयर इज ऑल्सो रिलेटेड टू हेल्थ, है ना, किसकी हेल्थ, कपड़ों की हेल्थ, अपनी स्किन की हेल्थ, अपने पर्यावरण की हेल्थ। तो ये चीजें हमेशा हम सोचते थे कि अरे 10 साल पहले हमारे घर में आके कोई हमें परसोना टैल्क और आंवला ऑयल भी देके गए थे फ्रेंड्स, पता नहीं था कौन थे। तो जब 2-3 महीने के बाद वो चीज खत्म हो गई थी, तब हमने सोचा अरे ये कहाँ से मिलेगा, मार्केट में तो कुछ भी अवेलेबल नहीं था ये। फिर हमने पढ़ा अरे ये तो एम्बे डायरेक्ट सेलर से मिलता है। कुछ नहीं पता था एम्बे डायरेक्ट सेलर कौन होते हैं, एम्बे पता था, एम्बे पता था, पर डायरेक्ट सेलर्स कौन होते वो नहीं पता था। पर वो हमें चीजें नहीं मिली। फिर भगवान ने 4 साल पहले हमारी लाइफ में ऐसा लेके आए कि बेटा तू 2 चीजों के लिए ढूंढने के लिए निकली थी, इतनी बढ़िया तुझे चीजें लगी, तो ले तुझे मैं 450+ प्रोडक्ट्स की फ्री डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देता हूँ। तो ऐसा सोचते हैं कि वी आर द ब्लेस्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, है ना। तो हमें फिर चीजें मिली, हमने सारी चीजें अपने घर में इस्तेमाल करना शुरू की 100%, क्योंकि ऐसा सोचते थे कि कस्टमर जो होता है, कंज्यूमर, बाहर पैसा देता है, पैसा खर्चा करता है, और फिर घर में उसके चीजें आती हैं, और वो चीजें क्या प्योर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने ये सारी चीजें समझ के ली फ्रेंड्स, पूरी नॉलेज ली, और कोविड के दौरान तो इतनी अच्छे से नॉलेज ली। क्यों? क्योंकि जब पीछे 2018 में हमने ज्वाइन किया, उस टाइम पे जब भी कोई ट्रेनिंग होता था फिजिकली, है ना, तो मुझे स्कूल की वजह से भी इतना प्रेशराइज किया जाता था कि नहीं मैडम, आज तो पीटीएम है, आज तो ओपन डे है, तो आपको यही होना पड़ेगा। तो उस टाइम पे भी मैं ट्रेनिंग्स को बहुत मिस कर पाती थी, मतलब नहीं जा पाती थी, 1-2 ट्रेनिंग्स मेरे मिस हुए, एंड आई क्राइड अ लॉट। फिर मैं ऐसा सोचती थी भगवान कोई तो रास्ता दो कि जिसमें मैं नॉलेज ले सकूं, ये प्रोडक्ट्स को समझ सकूं, ताकि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मैं दुनिया तक पहुंचा सकूं इन चीजों को। तब फ्रेंड्स थैंक गॉड कोविड आ गया, है ना। कोविड आया तो लोग सब डर गए, अरे अभी क्या करेंगे। बट हम लोग एमवे वाले ना बड़े जुगाड़ी होते हैं, है ना, हर चीज में सोल्यूशन फाइंड करते हैं, क्योंकि पीएमए बुक्स पढ़ते हैं और अपलाइंस के साथ, ग्रेट मेंटर्स के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तब हमने पीएमए बुक्स भी पढ़ते थे, और साथ साथ में कोविड में हमने ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स जो थे वो अटेंड किए, 12-12 घंटे बैठ के बिना फैन के, क्योंकि आवाज नहीं आती थी फ्रेंड्स, गर्मी होती थी, और पंखा चलता था तो ऐसे लगता था कुछ वर्ड्स छूट ना जाए। हमने बैठ के दिन रात नोट्स बनाए, सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करते थे, चाहे वो रिपीट ट्रेनिंग्स ही क्यों नहीं होते थे। कोविड के टाइम पे हमारा बिजनेस हमने बहुत अच्छे से समझ के लिया, नॉलेज लिया, और हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में पहुंचाने का बहुत अच्छे से फ्रेंड्स एक कमिटमेंट किया। और सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि हम जो हैं वो बिलोंग करते हैं, हमारे जो ग्रेट अपलायंस डायमंड्स हैं वो है महेश सर एंड शमा मैडम, है ना। उनसे भी जब मुलाकात होती है तो वो हमेशा ही कहते हैं कि गुरप्रीत यू कैन डेफिनेटली डू इट, है ना, आपके भी दिन आएंगे, बहुत बढ़िया दिन आएंगे। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर कोचेस एंड मेंटर्स, डॉक्टर बाबाजी घेवड़े सर एंड आशा मैडम, जिनके हर टाइम, हर एक पेज पे, हर एक स्टेप पे उनका इतना अच्छा मेंटरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट जो मिल रहा है फ्रेंड्स। वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट की जो चीजें रहती है ना दुनिया में, उसकी वैल्यू नहीं होती है, बट फ्रेंड्स हम शुरू से ही ऑनेस्ट थे ना, तो हमें पता था कि कौन सा इंसान हमारे लिए अच्छाई से सोचता है, हमारे लिए दिल से सोचता है। तो थैंक गॉड भगवान ने हमें उन लोगों के साथ में जोड़ के रखा, और हमारे मेंटर्स ने हमें सिस्टम के साथ में जोड़ दिया, जो कि BWW था पहले, एजुकेशन सिस्टम अपना, और अभी ये गुरुकुल के नाम से है फ्रेंड्स, है ना। सो वी ऑल एंजॉय द सीरीज, हम मॉर्निंग में सीरीज सुनते हैं। और फ्रेंड्स हमारा स्केड्यूल अभी भी बहुत बिजी है, हम 3:30 बजे स्कूल से आते हैं, और आने के बाद में 7:30 से 3:30 सीबीएसई स्कूल है, और सीबीएसई ग्रांटेड आपको पता है कि कितने स्ट्रिक्ट स्कूल्स रहते हैं, है ना।
काम टाइम पे नहीं मिला है तो फायरिंग होता है या फिर कुछ अलग अलग धमकियां मिलती हैं। बट मैं अभी बहुत फ्री, एकदम बिंदास माइंड की हो गई हूँ। मैंने कहा ठीक है, कितना बोलेंगे, देख लेंगे। बट फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, जब एमवे में आ गए तो हेल्थ इतना इम्प्रूव हो गया, ऐसा सोच सकते हैं कि जब बोलते थे ना 180 डिग्री से लाइफ चेंज होता है, तो हमने तब रियलाइज कर रहे हैं कि अरे सच में 180 डिग्री से लाइफ चेंज होता है, क्योंकि हमने अपने में वो इम्प्रूवमेंट्स देखे हैं फ्रेंड्स, और अभी भी देख रहे हैं। तो अभी हमारा जो स्कूल लाइफ, मतलब प्रोफेशनल लाइफ है, या घर में जो लाइफ है, और अपना बिजनेस लाइफ, ये तीनों में हम बैलेंस करना सीख गए हैं। और एमवे की वजह से हमारा बिजनेस, ये स्कूल का लाइफ या होम लाइफ, ये भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड हो गया है फ्रेंड्स। हर कोई बोलता है कि अरे मैम, आपको सुनना अच्छा लगता है या आपके पास बैठना अच्छा लगता है, आप तो कभी गुस्सा ही नहीं होते हो, आप पॉजिटिव रहते हो, आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो अब पता चलता है कि दिस इज कॉल्ड द लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना, जो क्वाड्रेंट्स में बताते हैं ना फ्रेंड्स, लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अब ये सारी चीजें जो बिजनेस प्रेजेंटेशन में बताई जाती हैं, अब सारी जो है वो हमारे माइंड में रिकॉल होती हैं। यस, अब हम वो स्टेप्स पे आ रहे हैं, है ना। इसी को कहते हैं शायद लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, कि हमारी वजह से कितने लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट हो पा रहा है फ्रेंड्स। हमें नहीं पता है कि हमारी स्टोरी किसी को इंस्पायर कर पा रही है या नहीं, बट हमारे जो भी बात निकल रही है वो सीधा दिल से निकलती है फ्रेंड्स, क्योंकि हम दिमाग वाले नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं होता है। लॉजिक है, ठीक है, इट्स ओके, जहां लगाना है इट्स ओके, बट ज्यादातर दिल से, दिल वाले होते हैं, है ना। पंजाबीज आर ऑलवेज दिलदार, तो दिल से निकलती हैं बातें। तो फिर फ्रेंड्स, जैसे कोविड आ गया, तो कोविड में हमने अपनी टीम को बढ़ाना शुरू किया बहुत जल्दी से, अपने मेंटर्स के हेल्प के साथ में। और यहाँ पे हम और थैंक्स करना चाहेंगे हमारी पूरी एलओएस का, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का, जिनमें है हमारे ग्रेट अपलायंस भालचंद्र सर एंड माधवी मैडम तुपुने सर, जिनको हम कहते हैं ही इज रिटायर्ड बट नेवर टायर्ड, है ना। और फिर हम बात करेंगे अजिंक्य सर एंड विनीता मैडम की। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि इतना ग्रेट एलओएस जो होता है ना फ्रेंड्स, वो भगवान की दुआ और भगवान की देन है फ्रेंड्स, प्रसाद है भगवान का, है ना। तो उसके बाद फिर हम थैंक्स करते हैं अक्षय सर एंड प्रांजलि गुल्हाने मैडम का। उसके बाद हम थैंक्स करते हैं हमारे बिलव्ड अपलायंस, ग्रेट अपलायंस, सुनील सुड़के सर एंड वैष्णवी मैडम का, जिन्होंने हमारा हाथ ऐसा थाम लिया। हमने कह दिया कि हमारा हाथ थाम लीजिए, क्योंकि हम तो ऐसा बच्चा है कभी गुम ना जाए, है ना, भीड़ में। तो उन्होंने हाथ थाम लिया फ्रेंड्स, और जहां जहां वो जा रहे हैं, हम अपने बिल्कुल ब्लाइंड ओके उनके पीछे पीछे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे लोगों के साथ भगवान ने अगर मिलाया है, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा करने के लिए, अच्छा होने के लिए मिलवाए, है ना। तो आप प्लीज तालियां बजा सकते हैं उनके लिए, सबके लिए, है ना। तो हमारे इमीडिएट अप्लायंस का तो नाम हमने ऑलरेडी बताया है, सचिन वाघमारे सर एंड पूजा वाघमारे मैडम, है ना, जो 12th पास्ट है एंड वन इज 12th फेल्ड। और वो हमेशा डरते थे कि मैडम आप तो इंग्लिश बोलती हैं, हिंदी बोलती हैं, तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने मुझे कनेक्ट कर दिया इंग्लिश के जूनियर कॉलेज लेक्चरर के साथ में। तो फ्रेंड्स, आपके भी जो डाउनलाइंस है ना, उनको कनेक्ट कर दीजिए आपके अपलाइंस के साथ में, है ना। तो डेफिनेटली, और आप भी काम करते रहिए, हाँ, दिमाग उनका यूज करिए और हाथ पैर अपने यूज करिए, नहीं तो उनकी गोद में दे दिया चलो भी आप देखो, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। यू विल हैव टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन, बस विजडम उनका लीजिए, ओके। उसके बाद हम फ्रेंड्स अभी बीबीआई की बात करते हैं। जब हमने टीम्स बढ़ाना शुरू किया, तो वहां पे 4+ इंसेंटिव स्टार्ट हो गए, है ना। चीजें तो बहुत बढ़िया 100% यूज कर रहे हैं। और हमें पता चला कि जब शेयर करेंगे तो और पैसा आता है। तो पहले ही महीने में हम चले गए जी 6%, है ना, तब 6% से स्टार्टिंग होता था। और अभी पता चला है कि अरे 9% होता है। तब बीएफआई नहीं था, तब हम प्लेन 9% चले गए, वो भी खुद अपने अपलाइन के साथ में उनको लेके जाती थी, चलो मैडम तैयारी करो, बैठेंगे पीछे, गाड़ी में बैठो, जाएंगे। मैं ऐसी लेडी हूँ फ्रेंड्स के जिसने अपलाइन को भी गाड़ी के पीछे बिठा बिठा के लेके गई हूँ, और डाउनलाइन को भी लेके जाती हूँ। और ऐसा नहीं कि एक एक, दो दो तीन तीन को भी बिठा लेती हूँ। आप मत ऐसा करना प्लीज, हाँ, लाइसेंस है तो कर सकते हैं। तो कार ड्राइव जल्दी सीख लूंगी, है ना। तो डेफिनेटली वी आर प्रोग्रेसिंग।
और बीबीआई जब कोर प्लस इंसेंटिव स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स, तब हमें पता चला है कि तभी भी हमने नॉलेज लिया फटाफट से। 9% हम प्लेन हुए थे, जब 4+ आया तब पता चला BFI होता है स्ट्रक्चर, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव्स। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स, ये टर्म्स समझ में आ जाती थी। तब पता चला अरे जितना हम कमा रहे हैं इसमें, मतलब जितना हम बना रहे हैं उसके साथ में 25% एक्स्ट्रा मिलेगा। हम कैलकुलेट करने लगे, अच्छा इतना प्लस इतना मल्टीप्लाइड बाय इतना आ सकता है। तो हमने खुद पहले BFI गए, मतलब 3 टीम्स के साथ में हमने स्ट्रक्चर बनाया और फिर उनको आगे आगे लेके गए, है ना। और फिर ऐसा कुछ काम फ्रेंड्स जिसमें लोगों की मदद करनी है, तो हम तो हमेशा पंजाबी तैयार ही रहते हैं, राइट। तो हमने तैयारी शुरू की और खुद BFI गए और फिर लोगों तक BFI का स्ट्रक्चर, उनको इनकम का पोटेंशियल प्रोडक्ट्स यूज करके शेयर करके बताना शुरू किया। तो BFI के साथ साथ फिर हमने उनको BBI तक लेके जाना शुरू किए फ्रेंड्स। और हमारी जो फर्स्ट लेग है, A लेग, है ना, जिसमें इतना ऐसा बोलेंगे कि लेयर्स ऑफ लीडर्स तैयार हो चुके हैं, जिसके डाउन में डेप्थ में हमें सिल्वर प्रोड्यूसर्स भी मिले, उमा एंड कपिल गरड, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट कपल। और उनके डाउन में हमें मिले फ्रेंड्स अनसिंग के उनकी सिस्टर है जो स्वाति एंड देवानंद काटेकर, उनके दीदी और जीजाजी हैं। तो जब हम वहां पे बिजनेस बताने जाते थे फ्रेंड्स, वो बहुत सिंपल कपल है, उन्होंने हमेशा सुन के लिया, समझ के लिया हमारी बातों को। और जब भी हम जाते थे तो हमें नए नए लोगों तक मिलवाते थे। तो उनके डाउन में हमें मिले एक फैंटास्टिक कपल, डॉक्टर विनोद एंड चित्रा कापसे, डॉक्टर चित्रा कापसे। तो उनको आप अपने मीटिंग्स में भी देखते हैं, VDT में, है ना। बहुत बढ़िया कपल्स हैं। फिर साथ में हमें करड़ कपल के नीचे मिले हैं गोंदिया के नंदा एंड सुनील सुरजोशी फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये तीनों के कपल्स के नाम हमने क्यों बताए हैं, क्योंकि जैसे BBI का सर ने अभी डिस्क्राइब किया है सारे बेनिफिट्स, तो फ्रेंड्स ये वही कपल्स हैं जो ब्रॉन्ज फोरम में एंजॉय करके आए हैं 1 डे ट्रिप। तो ये तीनों कपल्स के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज। अगर वो इस प्रोग्राम में है तो डेफिनेटली है ना, सुन रहे होंगे। और उमा एंड कपिल गरड फ्रेंड्स फैंटास्टिक कपल है। और डेफिनेटली जैसे हमारी A लेग में इतना मोमेंटम है, तो हमारे बहुत सारी और भी लेग्स हैं जिसमें हमें बहुत सारे लीडर्स मिलना शुरू हो गए हैं। और डेफिनेटली वो लीडर्स भी अभी ब्रॉन्ज की तैयारी में लगे हुए हैं। और हम अपने अपलाइंस एंड मेंटर्स की हेल्प के साथ में वेरी सून हम उनको भी इस लेवल्स तक पहुंचाएंगे। और फ्रेंड्स ब्रांड न्यू सिल्वर, है ना, ये भी एक कानों में मतलब गूंज रही थी आवाज कि हमारा कब होगा, हमारा कब होगा। तो लास्ट मंथ जब ऐसा कहा गया, हमारे अपलाइंस ने हमें कहा कि अरे मैम देखो 25 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, गोल्ड भी मिल रहा है ना, और आपका एक रिमार्केबल उसमें इंप्रेशन हो जाएगा इफ यू विल गो फॉर दिस। तो बस उनके बोलने की देर थी फ्रेंड्स, हमारे अंदर एक वाइब्रेशन आ गई। हमने कहा अब तो झांसी की रानी कुछ करके ही दिखाएगी, अब तो आ रही है पार। हमने ऐसा तूफान काम किया फ्रेंड्स। सिल्वर शिप जिस दिन हमने डिक्लेयर, हमारे अपलाइन ने कहा कि आपको करना ही है, तो हमने अपने आप से कमिटमेंट कर ली कि अब तो करके ही छोड़ना है। तो बस जब बोलते हैं ना कि बिजनेस साइन करने से नहीं चलता है फ्रेंड्स, बिजनेस डिसाइड करने से चलता है। हमने अपना स्टार्टिंग किया, BFI गए, BBI गए, बहुत सारी टीम्स बना के लेके गए, और फिर जब सिल्वर, है ना, ये डिसाइड करने से हुआ है फ्रेंड्स। हमने कह दिया यस सर आई कैन डू, उन्होंने भी कहा यस मैम यू कैन डू। स्कूल से आती थी, आते ही खाना वाना रेडी एंड एवरीथिंग, बहुत स्पीडी हो गए थे क्योंकि हेल्थ इतना इम्प्रूव था और आगे दिख रहा था। अरे भाई अब तो कुछ करके दिखाना है, क्योंकि हस्बैंड भी फ्रेंड्स बहुत कुछ ना कुछ कमेंट्स देते ही रहते थे, हाँ कब कर रहे हो, फिर कब हो रहा है फिर। तो मैंने कहा बाहर के लोग तो कुछ भी बोले या बोले, मैं परवाह नहीं करती, पर आपने अगर बोला है ना तो अब तो देखो सरदारनी करके ही दिखाएगी। तो फ्रेंड्स बस अपने टूल्स, अस्त्र और शस्त्र के साथ में हम तैयार। और रात को उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि तू 8:30 बजे के बाद अगर आई ना तो मैं कुंडी बंद कर दूंगा, लैश लगा दूंगा। पंजाबी मुंडे बहुत तगड़े, मतलब अलग ही रोब में रहते हैं ना।
तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। तो मैंने क्या किया, 2-3 दिन 8:30 9:45 तक आती थी और उनको बताती थी देखो अभी टाइम इतना ही हुआ है ना, मैं आ गई ना, जल्दी देखो। तो 3-4 बार ऐसा करके उनके माइंड में एक इम्प्रेशन डाल दिया कि मैं इतनी जल्दी आ जाती हूँ। और बस 3-4 दिन हुए कि मेरा 9:30, 9:45, 10। मुझे पता है कि जहां मैं रहती हूँ फ्रेंड्स, वहां पे लोग इतने एडवांस नहीं है या ब्रॉड माइंडेड नहीं है, बट आज हर कोई इंटरनेट को यूज कर रहा है, यूट्यूब देख रहा है, हर कोई आजकल देखा जाए तो है उतना एडवांस के समझ सकता है चीजों को। पर एरिया वाइज देखा जाए तो उनको थोड़ा डर लगता था कि तू जल्दी आ जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप डरा मत करो, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। नहीं बोले लोग मुझे बोलेंगे। मैंने कहा लोग कुछ नहीं बोलते, अब सबका मुंह बंद हो गया, अब तो करके दिखाना है, तब लोग बोलेंगे वाह इसने करके दिखाया। मैंने कहा आपको स्टेज पे भी लेके जाऊंगी और सब रिकग्निशन भी करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स वी आर ब्लेस्ड कि हमारे अकाउंट में 90+ मतलब 1 लाख के अराउंड ब्रांड न्यू सिल्वर के इनकम भी आया है। और हमारे थ्रू बहुत सारी फैमिलीज को रिकग्निशन भी मिला, उनके घर में भी इनकम गया। और हमारे से ज्यादा उनकी जब खुशी देखती हूँ ना, तब बहुत खुश होती हूँ फ्रेंड्स। और डेफिनेटली 2 ग्राम जो गोल्ड मिलेगा वो भी बहुत इम्प्रेसिव होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि आज का जो प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, ये मिलना मेरे लिए एक चैलेंज बन चुका था। मुझे लगा कि अब तो बस करके ही दिखाना है। और फ्रेंड्स टिके रहिए, क्योंकि टिकने में ही ताकत है ना। जो सीखेगा वो टिकेगा, और जो टिकेगा वो सीखता ही रहेगा, है ना। लर्न डू टीच। लोग क्या करते हैं, आते हैं और बस किसको उसको सिखा दो। अरे पहले स्टूडेंट बनना है ना। स्टूडेंट बनिए, बेस्ट स्टूडेंट अपने सिस्टम का, अपने मेंटर से कोचिंग लीजिए, अपने अपलाइंस को हाथ अपना दे दीजिए। उनका हाथ मत पकड़िए, आप कभी भी छोड़ सकते हैं ना। उनको अपना हाथ दीजिए, क्योंकि वो कभी भी छोड़ेंगे नहीं, टाइटली पकड़ के रखेंगे। तो फिर एजुकेशन के साथ में, सिस्टम के साथ में आगे बढ़िए, तो परमानेंट ग्रोथ होगी फ्रेंड्स। अगर टेम्परेरी चाहते हैं, है ना, तो फिर कैसे भी आप अपने मन से कर सकते हैं। तो हम चाहते थे कि हम परमानेंट ग्रोथ में जाएं। तो सीडी सुनना, बुक्स पढ़ना, फंक्शंस जितने भी अपलायंस ने प्रमोट किए, वो सारे के सारे फंक्शंस में हम प्रेजेंट रहते थे, रहते हैं। यस, विद कैमरा ऑन, है ना। तो यही है हमारी इंटीग्रिटी। और फ्रेंड्स और बात करें तो चैलेंजेस आते हैं, बट हमें अपलाइन हमेशा बताते हैं कि चैलेंजेस पे फोकस मत करो, प्रॉब्लम्स पे फोकस मत करो, फोकस ऑन योर सोल्यूशंस। तो एमवे वाले इतने सोल्यूशन फोकस्ड हो गए हैं कि कोई अगर कुछ बताता है ना कि मैम ऐसा ऐसा हो गया है, अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है, चलो अभी सॉल्व करेंगे। तो फिर वही तरीके भी बताते हैं कि चलो मैम ऐसा ऐसा करके देखते हैं, वैसा करके। मैंने कहा देखो सोल्यूशन आपके अंदर ही है फ्रेंड्स, है ना। बस प्रॉब्लम जिस, देखो प्रॉब्लम कभी भी अकेली नहीं आती, वो अपने साथ सोल्यूशन को लेके ही आती है। तो वो सोल्यूशन आपने खुद ढूंढना है, राइट। मेरे पास चैलेंजेस की कमी नहीं थी फ्रेंड्स, इतनी दूर से आना, इमोशनल टच, पापा की लाडली बेटी, है ना। तो चैलेंजेस कम नहीं थे। और उसके बाद में एमवे का मिलना, और एमवे में भी जब एमवे मिला तो उस टाइम पे ज्यादा नहीं समझ आती थी, बस एक्साइटमेंट, आहा इसको प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, आज मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज किए, चलो उसको फोटो भेजनी है, बस ये एक्साइटमेंट अपने अंदर हमेशा रखिए। और अपनी टीम को हमेशा एम्पावर करिए, एक्साइटेड रखिए और एंगेज रखिए, है ना। ये हम सीडी से ही सीखते हैं फ्रेंड्स, राइट। तो आप ज्यादा से ज्यादा सीरीज सुनिए, अपलाइन की काउंसलिंग में रहिए, और डेफिनेटली ये ब्रांड न्यू सिल्वर का जो सुर बजता है ना, तो वो आपके लिए भी आपके कानों में आके बोलेगा यस नाउ यू आर गोइंग टू बिकम ब्रांड न्यू सिल्वर। तो आप भी डेफिनेटली होंगे। और जर्नी इतनी ही नहीं फ्रेंड्स, जर्नी ये तो फर्स्ट माइलस्टोन है ना। यस, जर्नी अभी बहुत बड़ी है। और जब वो रॉकी म्यूजिक सुनते हैं तो डेफिनेटली वो रॉकी म्यूजिक तक जाना है। और फिर अभी म्यूजिक बज रहा है आगे की जर्नी का, फाउंडर प्लेटिनम्स, और फिर आगे की जर्नी एमरल्स, एंड देन गो सेफ गो डायमंड्स का जर्नी फ्रेंड्स। तो एक कोट के साथ में यहाँ पे अपना ऐसा बोलूं कि छोटा सा जर्नी नहीं फ्रेंड्स, 5 साल का जर्नी छोटा नहीं होता है ना। धर्मेंद्र और मीनाक्षी राणा की जब सीडी सुनती थी ना, तब लगता था अरे इन्होंने पता नहीं क्या किया होगा, इतना साल थोड़ी लगते हैं कुछ करने के लिए। बट जब खुद को लगे और टिके रही,
तब पता चला है कि यस, वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ स्टोरी, है ना। और आपकी भी स्टोरी बन रही है फ्रेंड्स, और हम लोग रेडी हैं वो सुनने के लिए, है ना। तो एक कोट के साथ में बताऊंगी फ्रेंड्स। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। यस फ्रेंड्स, तो अकेले चलने से डरना नहीं है, टीम अब साथ में है, ऊपर की भी टीम है और उनके ऊपर गॉड है ना। तो गॉड उसी को ही ज्यादा चैलेंजेस देता है जिसके ऊपर भरोसा है, जो भगवान का सच्चा और अच्छा बच्चा है, जिस भगवान को पता है कि इसके अंदर उतनी ताकत मैंने पैदा करनी है, इसको उतना स्ट्रांग बनाना है, इसको किसी पर्पस के लिए भेजा है। तो फ्रेंड्स, डरिए मत, है ना। ट्राई मी गॉड, ट्राई मी, हमेशा बोलिए, नेवर क्राई। कभी रोना भी आता है ना, तो रो लीजिए, पर अकेले में रो लीजिए, क्योंकि अपना रोना कोई नहीं देखता है। हाँ, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तब खुशी के आंसू बोल के सब कोई सुन लेगा फिर, है ना। आंसू पोंछ भी देगा फिर, गले भी मिल लेगा फिर, है ना। तो चलते रहिए, और जैसा आपके अपलाइंस और मेंटर्स कहते हैं ना, तो उनके साथ में जुड़ के रहिए, क्योंकि टीम अगर ऊपर की आपकी स्ट्रांग है, आपने उनको हाथ दिया है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपकी नीचे की टीम कब बनना शुरू होती है और कब स्ट्रांग बनना शुरू हो जाती है और कब उड़ना शुरू हो जाती है, आपको भी पता नहीं चलेगा फ्रेंड्स। सो इसी के साथ में एक टीचर है ना, जिसको